Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन की अल्टीमेट डिसीजन क्या रहेगा आपके ज़िंदगी के ऊपर, क्या वो चाहते हैं आपसे, क्या आप इनसे क्या चाहते हो, वो डेफिनेटली हम देखेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहाँ पे हम देखेंगे मेजर इवेंट्स, ठीक है, क्या हो सकता है आगे भी, ठीक है, आप दोनों के बीच में, एंड डेफिनेटली कितना हद तक वो आपके साथ मर्ज होना चाहिए, मतलब मिलन कितना पॉसिबल है। व्हाट्स द फैक्टर, व्हाट्स द रेट। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। आई बिलीव आप उनको मैनिफेस्ट अच्छे तरह से कर रहे होंगे, एंड दूसरा है जब इस रीडिंग को आप देख रहे होंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के नाम बोलते रहने चाहिए, या उनकी अगर तस्वीर है सामने रख के आप देखो, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में उनके पार्टनर्स क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं। देखो, आज मैंने जो स्केच किया है वो है बर्ड ट्री। ये सिर्फ बर्ड्स नहीं है, उनका घर है, ठीक है। तो जनरली सब लोग यही चाहते हैं, लोगों का मिलन हो, लोग एक साथ रहे। सो लव इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, लव इज़ ऑल अबाउट क्रिएशन ऑफ फैमिली एंड ऑल्सो बीइंग टुगेदर। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी आखिरी फैसला किस तरह से होगा। मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन बहुत जल्द आके, चाहे वो आपके साथ कांटेक्ट में हो नहीं हो, आप मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, अपने पर्सन के लिए देख रहे हो, जो भी है, आपसे माफ़ी मांगेंगे आके, क्योंकि उनकी जो है ना अपील, जिस तरह से कोर्ट में अपील किया जाता है कि हम अगर विक्टिम हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल तो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपके पास आके खुद अपना जो गलती है वो कबूल करेंगे। दे विल एग्री, दे विल अपोलोजाइज टू यू, दैट इज़ कन्फर्म्ड, ठीक है। यहाँ पे एक खूबसूरत सी हार्ट बन रहा है। सो ऑफकोर्स उनकी दिल का रिश्ता तो आपसे जुड़ा हुआ है ना, ये तो कोई नहीं डिनाई कर सकता, राइट। ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं। ओके, इंसान की दिल और दिमाग पे क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। मुझे लग रहा है जिस तरह से रोशनी चारों ओर फैलती है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, अप हो, डाउन हो, चारों ओर फैलता है, राइट। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान चाहते हैं कि उनकी जो एसेंस है, एसेंस मतलब उनकी जो फ्रेगनेंस है, उनकी जो ऑरा है, उनकी जो अस्तित्व है, वो आपके दिमाग पे हमेशा रहे। वो चाहते हैं कि उनकी एहसास आपके दिल और दिमाग से कभी भी इरेज या डिलीट नहीं होने चाहिए। इस तरह से वो ऐसा ही सोच रहे हैं कि कभी भी आप इनके दिल से बाहर ना चले जाओ। इनको इनसिक्योरिटी इश्यूज़ है आपको किसी के साथ बातचीत करते हुए देख के, या होता है, या पॉजिटिवनेस, जेलसी। अगर आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, डज नॉट मैटर। यहाँ पे एक वोंडेड डिवाइन मैस्कुलिन की बात हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर्ड है। डिवाइन मैस्कुलिन घायल, मैंने इसको लेके चर्चा किया था एक वीडियो में जिसका लिंक मैं दे दूँगी, आप देख लेना। वहाँ पे मैंने ये बताया था कि जब डिवाइन मैस्कुलिन बहुत वोंडेड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं या उनको घायल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनको इस तरह से लगता है कि सब लोग ख़राब है, सब लोग जेलस है, ईगो दिखाते हैं, ठीक है, सेपरेशन की धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी,
चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि डिवाइन जो मैस्कुलिन है ये किसी के अंदर भी है। तो वो जब इस तरह से है तो इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जेलसी भी क्रिएट होता है, पॉजिटिवनेस होता है, इस तरह से डिवाइन फेमिनिन की भी यहाँ पे घायल रूप दिखाई दे रहा है। देखो फिर से आज यहाँ पे 2 दिन से मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ चमगादड़ या बैट्स आते हुए रात के समय पे आते हैं ये। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके मॉम या इनके मॉम, ठीक है, वो सारे डार्क एनर्जीज से, या ये आप हो सकते हो, आप इनको अपने मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरे में अगर ये है, इनकी आंखें बंद है, तो आंखें को खोलने की कोशिश कर रहे हो आप, क्योंकि ये इंसान इस तरह के जाल में फंसे हैं जहाँ पे कोई और इंसान इनकी खून को चूस रहा है या चूस रही है, ठीक है। एंड दे आर गिविंग नथिंग टू योर पर्सन, आपके पर्सन को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। मे बी बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कुछ सेक्सुअल अफेयर हो या फिजिकल रिलेशनशिप, नो। मे बी आपके पार्टनर, आपके जो पार्टनर है, उनके जो फ्रेंड्स है या बिजनेस पार्टनर है, शायद उनको धोखा दे रहे हैं। मे बी आप ही के पर्सन को दिन रात मेहनत करवाया जा रहा है और उनका फ्रेंड है ना, सब कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, या 50-50% जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, तो कहीं ना कहीं पे इस तरह से। और आप इनको कितने बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये मान नहीं रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि उन्हीं के जो फ्रेंड है वो सबसे सही है, ठीक है, उन्हीं के आइडिया से शायद ये बिज़नेस हुआ था। इस तरह से मुझे पता नहीं क्यों आज लगा। एंड आई डू फील कि ये देखो हुकूमत कर रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है और आपके पर्सन को इस तरह से बोल रहा है कि आप ऐसा करो वैसा करो। नाउ इट कैन बी अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप ऑल्सो, कि जहाँ पे एक मैटर, सीक्रेट मैटर के वजह से आपके पर्सन फंसे हैं और वो उस औरत को पैसा दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं। शायद कुछ लीक कर देंगे, शायद एमएमएस लीक कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, ब्लैकमेल करेंगे, इसलिए वो पैसा देके उनकी मुंह को चुप करा रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, अगर आपके पर्सन आ रहे हैं आपके पास तो वो आपके हाथ पकड़ के ये ज़रूर कहेंगे कि जो भी हुआ है पास में उसको भूल जाओ, मिसअंडरस्टैंडिंग को हील करना चाहेंगे। समझ में आ रहा है, दोनों के बीच में जो गलत फहमी आप दोनों का हुआ है वो उस चीज़ से क्लैरिटी देना चाहते हैं और उस चीज़ को भी रेक्टिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई मशीन है और हम मशीन की आवाज़ को सुन रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा, कभी कभी होता है ना मशीन से अजीब वो गरीब आवाज़ निकलते हैं, और फिर हम टेक्नीशियन को बुलाते हैं, फिर टेक्नीशियन आते हैं और देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो मशीन से आवाज़ तो निकल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये इंसान, ठीक है, प्रॉपर एडवाइस अगर लेते तो शायद उनको इतना डूबना नहीं पड़ता। काफ़ी ये इंसान ना अपने पैसे से हाथ धो बैठे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपसे भी पैसा लिया था उनको पेमेंट करने के लिए। देखो यहाँ पे एक औरत, यहाँ पे एक मर्द। आपने काफ़ी बार इनको कन्विंस किया लेकिन ये आपकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए और आप हैरान रह गए, भाई मैं जिनके लिए इतना मेहनत करती हूँ वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। वो आपको दूर से अभी देख रहे हैं, आपको पता है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़। वो चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो, आप खुश रहे, मेंटल पीस आपका हो। इवन उनका ऐसा भी है कि अगर वो नहीं आ पाते हैं आपके लाइफ में वापस, तो भी आप दूसरे के साथ खुश रहो। लेकिन अंदर अंदर भाई इसको बहुत जेलसी होगा, ये सहन नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन डेस्परेट हो रहे हैं, डेस्परेशन इज़ देयर। जिस तरह से एक बच्चा डेस्परेट हो जाता है अपने मॉम को पाने के लिए, कभी कभी मैं भी होती हूँ एट दिस एज ऑल्सो। ओके, सो आई मिस ऑलवेज कि कहीं पे भी प्रॉब्लम्स हो तो मॉम होने चाहिए बस। ओके, इट्स लाइक दैट। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड डेफिनेटली ये अटैचमेंट दूसरा लेवल तक है, तो कभी भी बिछड़ नहीं सकते आपसे।
इनके हेड थोड़ा सा बड़ा है, और अगर ये फीमेल है तो काफ़ी ज़्यादा हेड मतलब हेयर टाई करके रखते हैं या जूड़ा बांधते हैं, इस तरह से हो सकता है। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे मे बी इट विल बी अराउंड 12 to 1 o'clock, 12 से 1 बजे के बीच में शायद आप रीडिंग को देखोगे, या 11 बजे 11। आई डू फाइन कि आपके या आपके पर्सन की सन साइंस हो सकता है लियो, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी, स्कॉर्पियो है, लियो है, और यहाँ पे है पाइशिस, यहाँ पे है जेमिनाई की एनर्जी। घने लंबे बाल हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन की, आपके पर्सन की डार्क हेयर हो सकते एकदम ब्लैक। इस वक्त शायद आप लोग लाइट कंफर्टेबल ड्रेस पहन के इस रीडिंग को देख रहे होंगे। आपके पर्सन को देखो यहाँ पे, कैन यू सी योर पर्सन स्ट्रेचिंग। वो बहुत ज़्यादा सुबह उठ के स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज करते हैं, ये आपको करने चाहिए फॉर योर बॉडी फिटनेस। ये अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं या शांत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर एक तूफान चल रहा है। इनको लग रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको सॉल्व कैसे करें। देखो, स्ट्रेंथ से सॉल्व किया नहीं जा सकता, मेंटल स्ट्रेंथ से किया जा सकता है, फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं किया जा सकता। उनको ऐसा भी डर लगता है कि शायद आपका रिलेशनशिप किसी और से है और वो बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि कोई मेरा और मेरे गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड के बीचों बीच में आएंगे या मेरे पार्टनर के बीचों बीच में आएंगे तो मैं उनको जीने नहीं दूंगा या जीने नहीं दूंगी। इस तरह का डेस्परेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब सॉल्व किया जा सकता है, सॉर्ट आउट किया जा सकता है कूल एंड काम वे में। शायद इन्होंने किसी आपके फ्रेंड के साथ देख लिया ऑपोजिट जेंडर, फिर इन्होंने आपके साथ उनके सामने ही कुछ बोल दिया होगा जो काफ़ी इंसल्टिंग था आप दोनों के लिए। एकदम ख़राब पोजीशन में आप पहुँचे, आप आपके फ्रेंड के सामने बोल दिया। शायद आपके फ्रेंड मेल है और आप फीमेल है, उल्टा पकड़ लेना, ठीक है। फिर उसने आके बोल दिया कि आप इसके साथ बात कर रहे हो, और नो तो आप मेरे साथ बात किया मत करो। इस तरह से कुछ भी नहीं, बात को एक सीरियस इशू बना देते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे मुझे एक हेयरी हॉर्स नज़र में आ रहा है, यहाँ पे हॉर्स की पिक्चराइजेशन है। तो तेज़ भागने वाले हैं आपके पर्सन, आपको छीनने वाले हैं। मैं आपको बता रही हूँ, काफ़ी इस वक्त पैशनेट फील कर रहे हैं वो। द रेड एनर्जी इज़ क्वाइट वाइब्रेंट ओवर हियर। भले ही रेड कैंडल हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना बहुत तीव्र शक्ति मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। जो एक बार ठान लिया है उसको पूरा करके छोड़ेंगे आपके पर्सन। यहाँ पे देखो, मुझे दिख रहा है एक ऑक्टोपस। देखो, अगर ये आपको हासिल करने की कोशिश करे, अगर नहीं कर पाएंगे ना, तो जिस तरह से ऑक्टोपस दम घुट देता है ना लोगों को, उस तरह से क्रिएशन करेंगे। ऐसा कुछ करेंगे कि आप उनके पास मजबूर हो जाओगे जाने के लिए। अगर आप सेपरेशन में हो या अगर आप मन बदल दिए तो ये तो आपको नहीं छोड़ने वाले, मैं आपको बता रही हूँ। आई कैन सी यू कैन से हेवी फोर्स ओवर हियर, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्टोपस है, यहाँ पे हॉर्स है, सो इट्स वेरी प्रोमिनेंट। कैन यू सी दिस हॉर्स एंड ऑक्टोपस, काफ़ी प्रोमिनेंट है। घर तो वो आप ही के साथ बसाएंगे, वरना किसी के साथ नहीं बसाएंगे। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन आ रहा है। किसी का नाक इस तरह से हो सकता है, आपके या आपके पर्सन के। नाक देखो, लिप्स देखो, यहाँ पे फेशियल स्ट्रक्चर बन रहा है। कैन यू सी दैट? आज बहुत ही बढ़िया। आपके पर्सन एंग्री है, अभी गुस्से में है, नाक फूल रहा है उनका। जब भी आपके पर्सन बहुत गुस्से में आ जाते हैं, शायद उनकी कान या चिक्स रेड हो जाता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के आईज रेडिश ब्राउन टाइप के हैं। आपके पर्सन उस तरह के लेंस पहनते हैं या आप पहनते हो। आपके पर्सन की जो फैसला है, मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके फेवर में जाते हुए। जहाँ पे ईगो का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ये इंसान अपनी ईगो को बलिदान करके आपके पास आएंगे और आने की कोशिश करेंगे, ना किसी का होने देंगे। वो तो वो ऐसे सोचते हैं कि आप खुश रहो, अगर ये नहीं आ पाए तो।
बट मन में तो कुछ और चलता है, दिमाग में कुछ और चलते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं पे ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, मैस्कुलिन एनर्जी आज मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिखा। नाउ लेट मी सी थ्रू द गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं गाइस, जस्ट अ सेकेंड। एक गाइडेंस कार्ड ही मैं लेना चाहूँगी। ओके, सो दिस इज़ द ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड द रेस्ट। मैंने आपको यही बताया था कि कुछ ओल्ड बिलीफ, कुछ ओल्ड सिस्टम, वैल्यू, ये अपने पेरेंट्स के नहीं सुनने वाले, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना ही डिसीजन लेंगे। रिलीज द ओल्ड, ये अपने एक्स को, ये अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को टाटा टाटा गुड बाय फॉर एवरी टाइम ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू। जब भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, शायद कोई कौवा या ब्लैक रेवन आपके बैल्कनी या टेरेस पे आ रहे हैं, आप लोग देखना उस चीज़ को, या वो चुपचाप बैठे हैं लेकिन कुछ काँव काँव नहीं करेंगे, वो चुपचाप बैठे रहेंगे। और ऑटम सीज़न मतलब ये जो सीज़न चल ही रहा है, सितंबर अक्टूबर, ठीक है, नवंबर, कोई भी अगर आप टाइम फ्रेम में देखो तो सितंबर अक्टूबर नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट महीना हो सकता है इस सारे महीने में आप लोग मिले थे और इस सारे महीने में आप लोग शायद बिछड़े भी हैं। सो रिलीज द ओल्ड एंड द रेस्ट, वो पुराने रिश्ते को टाटा बाय बाय करके आपके साथ हेलो करने वाले हैं, ठीक है। एंड इवन उन्होंने ये भी समझा कि गॉड सब कुछ देख रहे हैं, तो सब कुछ वही सॉल्व करेंगे, लेकिन कोशिश वो जारी रखेंगे, ठीक है। नाउ आई जस्ट वांट टू डिस्कस सर्टेन थिंग्स कि जिस तरह से देखो ऐसा होता है कि वी ऑल प्रे टू डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस। हमारे धर्म अनुसार हम गॉड गॉडेसेस को, ठीक है, हमेशा प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा इस तरह से रहता है कि हम इस पृथ्वी में आए क्यों है, वाई डिड वी कम इन टू द वर्ल्ड। क्योंकि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ट्रबल, चैलेंज, कोई किसी को इंसल्ट कर रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी के आगे जाने की कोशिश कर रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टैलेंट का कोई जगह नहीं है, इस तरह से बहुत कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे मैं इस तरह से बताना चाहती हूँ कि हेवन में जो हम मानते हैं कि स्वर्ग, वहाँ पे इसलिए स्वर्ग माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान वहाँ पे रहते हैं, ईश्वर अल्लाह वहाँ पे रहते हैं, उनकी एनर्जी, उनकी छाया में जब हम लोग थे, मतलब हम लोग जब स्पिरिट्स थे, ठीक है, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप समझ लो कि आप अपने घर में हो, पेरेंट्स के साथ हो, राइट, और पेरेंट्स के साथ रहने से क्या होगा, आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको वो कभी भी कुछ गलत डिसीजन लेने नहीं देंगे। शायद आप जाना चाहते हो बाहर या कहीं और जाना चाहते हो, वो आपको ये तो ज़रूर बोलेंगे कि बेटा या बेटी अपना ध्यान ज़रूर रखना, कॉल करते रहना, फ़ोन करते रहना, खाना सही तरह से खाना, ठीक है, इस तरह से वो बोलेंगे, मतलब अपने ही कंट्रोल में रखेंगे। कुछ लोगों को ये सब पसंद नहीं होता है ऑफकोर्स, तो हम लोगों को पसंद नहीं होता इतना रोक टोक, तो हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, चलो हम घर से बाहर जाएंगे। वहीं पे भी उस स्पिरिचुअल दुनिया में भी, उस स्पिरिचुअल किंगडम में भी उस तरह से चीज़ें होते हैं कि स्पिरिट्स जब रहते हैं, सोल जब रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्पिरिट सब सेम है, वहाँ पे कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी के दोस्त नहीं, ठीक है, वहाँ पे नॉर्मल। बट कुछ सोल्स ऐसे मानते हैं, देखो जो महर्षि के सोल्स है वो लोग ऐसे नहीं करते, जो हम लोग ऑर्डिनरी कॉमन पर्सन हैं, हमारे ये सोल्स चाहते हैं, हमारे अंदर डिज़ायर होता है, ख्वाहिश होता है किसी के साथ जीवन बिताना, किसी के साथ इन्वॉल्व होना, प्यार मिलना, अचीवमेंट पाना, मटेरियल सक्सेस पाना। तो इसलिए आवर सोल्स आर सेंट टू द अर्थ टू फॉलो, राइट। हम ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, हम ही ने चूज़ किया था ये पाथ, वरना हमें क्यों इतना तकलीफ हो रहा है, ये पाथ हम ही ने चूज़ किया, क्योंकि हमारे जो एक्चुअल पेरेंट्स है, दैट इज़ यूनिवर्स एंड गॉड, वो यहाँ पे नहीं है उस तरह से जिस तरह से वो वहाँ पे है,
उन्होंने हमें छोड़ दिया कि चलो जाओ बेटा बेटी, आप लोग अपना ज़िंदगी देख लो आराम से। और हम देख रहे हैं यहाँ पे आराम से, सब लोग की ज़िंदगी में आराम ही आराम है, देख रहे हो ना, आराम ही आराम है सबकी ज़िंदगी में। सो दैट्स वाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पे डिपेंड करता है कि हमने प्री डिसाइड क्या किया था पिछले जन्म में। तो मैं पास्ट लाइफ की रीडिंग में लेके आने वाली हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ, डेस्टिनी रीडिंग मैंने दिया था आपके रिक्वेस्ट में, आप लोग अगर नहीं देखते उसको तो मारेंगे हम, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे पास्ट लाइफ का कुछ टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ मैं, डेफिनेटली उसको देखना, और ताकि वहाँ का प्रॉब्लम्स शायद आप लोगों को मैं कुछ सॉल्व कर पाऊँ यहाँ पे। आई एम ब्रिंगिंग दिस रीडिंग वेरी सोन, सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you so much guys.